चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में हम लोग जाने हैं कि मैट्रिक्स का जोड़ कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स का गुणन कैसे किया जाता है। ठीक है, बस यही करना है इस एक्सरसाइज में। अगर इतना कर लिए तो एक्सरसाइज हमारा क्या है, खत्म। बस जोड़ और गुना करना। ठीक है, देखो कैसे किया जाता है। मान लो कोई मैट्रिक्स ऐड करना। ठीक है, मान लो मैट्रिक्स का ऐड करना। ठीक है, सपोर्टेड ऐसे कोई मैट्रिक्स है 2 4 5 6, कोई मैट्रिक्स 3 6 9 7, इसको ऐड करना। तो कैसे ऐड करें, देखो जिसका जो पोजीशन है उस पोजीशन वाले को जोड़ देना। जैसे देखो इसका पहला रो पहला कॉलम है, इसमें भी पहला रो पहला कॉलम, तो ये दोनों को जोड़ देना। बस उतना ही काम करना। 2 3 5 इस 4 6 10 5 9 14 और 6 7 13, इस तरीके से हमको जोड़ देना। सॉल्व हो गया। ऐड ऐसे ही सब्सट्रैक्ट भी होगा, तो ऐसे ही सेम टू सेम हम लोग ऐसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आते मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। सपोर्टेड यही मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 5 6 3 6 9 7। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, अच्छा आप लोग पढ़े होंगे सपोर्टेड x + 2 x - 3 का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या करते हैं, x को उठाते हैं दोनों में गुना करते हैं कि नहीं करते हैं। उसी तरीके से इसमें रो और कॉलम होता है। ठीक है, रो होता है और क्या होता है, कॉलम होता है। रो को उठाएंगे बारी बारी से दोनों कॉलम में गुना करा देंगे, फिर दूसरे रो को उठाएंगे बारी बारी से दोनों कॉलम में गुना करा देंगे, फिर उसी ठीक उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे रो उठाएं, रो होता है ना, रो को उठाए कॉलम वाले से गुना करा देंगे। तो ये 2 2 है तो पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ गुना करा के हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 3 2 को 3 के 4 के 9 के साथ गुना करा के हम क्या करेंगे, जोड़ दिए। ठीक है, वैसे ही पहला रो का पहला कॉलम से हो गया, पहला रो का दूसरा कॉलम से, तो 2 को 6 से गुना करा, 4 को 7 से गुना करा के जोड़ दिया। ठीक है, अब दूसरा रो उठाओ पहला कॉलम, 5 को 3 से, 6 को 9 से। ठीक है, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, 5 को 6 से, 6 को 7 से गुना करा के जोड़ दिया। अब देखो सॉल्व करो, 2 3 6 6 और 13 कितना होगा, 19 होगा। 12 और 28 कितना होगा, 40 होगा। 15 और 54 69 होगा। 30 और 42 72 होगा। इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सपोर्टेड पहला क्वेश्चन। ठीक है, दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स ए है 2 4 3 2, कोई मैट्रिक्स बी है 1 3 -2 और 5, कोई मैट्रिक्स सी है -2 5 3 4, इस टाइप से। ठीक है, इसको हमें पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है a + b निकालने के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, a + b मतलब दोनों का जोड़ निकालने के लिए। सिंपल है, ऊपर से जोड़ देते हैं हम लोग, क्या जब कुछ फालतू करने, ऊपर से जोड़ दो। 2 1 3 4 3 7, 3 - 2 क्या होगा 1, 2 5 7, बन गया पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है a - b निकालने के लिए, निकाल दो। a - b यानी कि 2 1 माइनस है तो घटेगा, 2 में से 1 1, 4 में से 3 1, 3 में से 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 2 में से 5 -3। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 3a - c, इस टाइप से। ठीक है, मतलब a वाले में 3 से गुना करा देना। अच्छा एक बात सुनो, अब मैट्रिक्स में अगर गुना होता है, मान लो किसी चीज़ से गुना कराए तो सारा एलिमेंट में गुना हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता है, सारा एलिमेंट में, 3 है ना बाहर, 3 से सारा एलिमेंट में गुना हो जाएगा। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 3 से सारा एलिमेंट गुना करा दो। 2 3 6 4 3 12, 3 3 9 2 3 6, सी तो हमें दिया ही है, सॉल्व कर लो। -c क्या है हमारा, -2 5 3 4, सब्सट्रैक्ट कर लो। 6 - +8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2, हो गया सॉल्व। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके चौथा नंबर क्वेश्चन पर।
इसका चौथा नंबर क्वेश्चन था ए बी निकालने के लिए। तो ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 4 3 2, और बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 3 -2 5। मतलब इन दोनों का जब गुना कराएंगे तो हमें ये भी निकल जाएगा। ठीक, गुना कराना अभी बताए थे। पहला रो उठाओ, सबके बारी बारी सब कॉलम में गुना करा दो। तो 2 1 2 प्लस 4 दूना 8 प्लस माइनस -8 हो जाएगा। ठीक है, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 2 3 6 4 5 20। फिर दूसरा रो पहला कॉलम 3 1 3 प्लस माइनस -2 दूना 4 3 3। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 3 9 2 5 10 -6 26। यहाँ पे माइनस था क्या? माइनस था। -6 26 और क्या हो -1 19। ठीक है, ए बी निकल गया। उसी तरीके से 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला बी ए निकालने के लिए। पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन बोला बी ए निकाल, उसी तरीके से इसका उल्टा गुना कर देंगे, कोई बात नहीं, निकाल लेना। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ गए थे हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला कंप्यूट द फॉलोइंग। ठीक है, क्या बोला? कंप्यूट द फॉलोइंग। जोड़ है, सबका जोड़ है, बना लेंगे हल्का। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा ए बी -b और ए प्लस ए बी ए। ठीक है, जोड़ बनाना भी बताए हुए थे कैसे बनेगा। ए जोड़ेंगे तो 2 है, बी 2b -b और b 0 ए 8 में हो गया सॉल्व। इसी तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? a² + b² b² + c² a² + c² a² + b² प्लस 2ab 2bc -2ac -2ab। सॉल्व करो। ये दोनों को जोड़ेंगे तो a² + b² + 2ab किसका फार्मूला हो जाएगा? a + b के होल स्क्वायर का। इस दोनों को जोड़ेंगे तो किसका हो जाएगा? b + c के होल स्क्वायर का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा a - c के होल स्क्वायर का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसका हो जाएगा? a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। दैट्स इट, हो गया सॉल्व। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे कुछ ऐसा ही जोड़ना ही है, कुछ हार्ड नहीं है। -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। इस तरीके से। ठीक है, जोड़ लेते हैं। -1 + 12 क्या होगा? 11। 4 और 7 11 -6 + 6 0 8 8 16 5 0 5 16 5 21 2 3 5 8 2 10 5 4 9 हो गया सॉल्व। चौथा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा का। क्या है? cos² x sin² x sin² x cos² x प्लस sin² x cos² x cos² x sin² x। cos² x sin² x कितना होगा? cos² x प्लस sin² x जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1। sin² x प्लस cos² x 1, ए भी 1 और ए भी 1। हो गया सॉल्व। अब आते हैं लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला? कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। हमको इस सब का कंप्यूट करना मतलब बनाना है। ठीक है, तो गुना नहीं है, सब में लगभग गुना ही करना है। तो गुना करना है तो कर लो गुना, एकदम आसान है। गुना करना ही बताए थे। लो पहला का 3 का पहला गुना करना बताते हैं। ए बी -b a -b b a। इस तरीके से
तो इसका गुणन निकालना बता ही चुके हैं। रो को उठा, दोनों कॉलम में गुना करा। पहला रो को उठाते हैं, दोनों कॉलम में गुना, बारी बारी से कॉलम में। पहला रो, पहला कॉलम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला रो, दूसरा कॉलम माइनस ए बी प्लस ए बी। दूसरा रो, पहला कॉलम माइनस ए बी प्लस ए बी। दूसरा रो, दूसरा कॉलम माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं, माइनस बी स्क्वायर नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए बी जीरो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया सॉल्व। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। गुना कराना, ठीक है। 1 2 3 2 3 4। तो गुना कराना बताएं। पहला रो उठाओ, बारी बारी से कॉलम में गुना कर दो। पहला रो, पहला कॉलम मतलब 1 दूना 2, 1 3 3, 1 चौका 4, तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना हो गया। दूसरा रो उठाओ, फिर सब कॉलम में गुना करा दो। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8। तीसरा रो उठाओ, सब कॉलम में गुना करा दो। 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12। बन गया सॉल्व है। इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1। ठीक है, गुना बना लेते हैं। अगर पहला रो उठाओ, सब बारी बारी से कॉलम में गुना करा। 1 -2 प्लस 2 में गुना होगा, क्या होगा, -4 हो गया। 1 -4 पहला रो, दूसरा कॉलम 1 दूना 2 -6, 1 3 3 -2 हो गया। सभी कॉलम में गुना। फिर दूसरा रो उठाओ, सब कॉलम में गुना करो। 2 1 2 प्लस 3 दूना 6, 2 दूना 4 प्लस 3 3 9, 2 3 6 प्लस 3 1 क्या बना हमारा, -3 -4 1 8 13 9। सॉल्व हो गया। हम इसका चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सब सेम टू सेम है, गुना ही कराना है बिल्कुल इसी तरीके से। 3 4 5 4 5 6, 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। गुना कराना, करा लो गुना। जैसे पहला रो उठाएंगे, सबके बारी, सभी कॉलम में बारी बारी से। तो 2 1 2 प्लस 3 से 0 में होगा तो 0, 4 3 12 हो गया। पहला रो, दूसरा कॉलम तो -6 प्लस 6 प्लस 0 हो गया। पहला रो, तीसरा कॉलम 10 प्लस 12 प्लस 20, ठीक है। फिर दूसरा रो, पहला कॉलम 3 प्लस 0 प्लस 15, -9 प्लस 8 प्लस 0, 15 प्लस 16 प्लस 25। फिर तीसरा रो, पहला कॉलम 4 0 18 -12 प्लस 10 0, 4 5 20 20 30 हो गया। सबको सॉल्व कर लो। 12 2 14, ये तो 0 हो जाएगा। 22 42 18 -9 प्लस 8 -1, 16 15 31 25 56 22 -2 140 तो 70 हो गया सॉल्व। इसका 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 1 3 2 -1 1,
1 0 1 -1 2 1। लो सॉल्व करते हैं। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम तो 2 का 2 प्लस माइनस -1। पहला रो दूसरा कॉलम 0 2, पहला रो तीसरा कॉलम 2 1, फिर दूसरा रो पहला कॉलम 3 -2। थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं। 0 4 3 2 -1 -1 0 2 -1 1। दो में से गया 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। हो गया सॉल्व। इसका एक बच गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। वो भी गुना ही करना है। अब आते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखो यहाँ पे। इफ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। फिर उसके वेरीफाई क्या करना है हमको, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, क्या है इसको कंप्यूट करने, एक साथ ही हम बना लेते, इसी में वेरीफाई कर देते, इसी में बना देते। ठीक है, इसी को वेरीफाई कर देते हैं, बाद में इसी में से निकल ही जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो पहले तो हम लोग मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्या मैट्रिक्स दिया होगा, ए बराबर 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। और सी मैट्रिक्स 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। टू बी प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी। ये क्या हमारा 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। बी हमारा वही है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। फिर उसी तरीके से लिखना 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 और सी माइनस सी यानी कि 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, देखिए हम पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करना होता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ है, तो पहले हमें किसको सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट वाला को सॉल्व करना होगा। तो मान लो ये ब्रैकेट वाला है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसको जैसे कि तैसे लिख दिया 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस सॉल्व कर लो 3 4 7 0 4 4 5 7 3 -2 6। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो 15 नहीं पता नहीं, एक था नहीं, 1 3 4 1 -1 5 4 9 2 7 3 -1 4 -4 4 ही है ना, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमें b माइनस सी बनाना था ना, 3 - 4 क्या होगा
3 माइनस 4 होगा -1, -1 और -1 क्या होगा -2, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, 4 में से 0 4, 2 में से 3 -1, 5 में से 2 3, 2 में से 1 1, 0 में से -2 -2, और 0 में से -2 +2, और 3 में से 3 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 में से 1 और 1 जुटेगा तो कितना 0 हो जाएगा, 2 और 2 जुटेगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, -3 और 0 जुटेगा तो -3, 5 4 9, -1 2 3 5, 1 1 2, +1 1 0 1। अब इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 0 1 में से 1 गया 0, -1 -2 -3, 9 में से 0 9, -1 5, 3 में से 1 2, -1 -2 +1, 4 में से 3 गया 1, आ गया ना बराबर रूट। ठीक है, इसके 5वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5वां नंबर बट्टा वाला नहीं, कंप्यूट करना। ठीक है, इफ ए बराबर इतना बी बराबर इतना था, हमें कंप्यूट करना है। ठीक है, क्या कंप्यूट करना है, देन कंप्यूट 3a - 5b क्या होगा, 3a - 5b क्या होगा। क्या बोले थे, अगर मैट्रिक्स में अगर 3 से ए अगर इस वाले मैट्रिक्स में गुना हो तो सब में 3 से गुना होगा, इसमें गुना होगा तो सब में 5 से गुना होगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले ए लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारा गया 2/3, 1 5/3, बी 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 2/3। हमें क्या निकालना है, 3a पहले निकाल लेते हैं। 3a मतलब सब में गुना होगा, ए में 3 से गुना होगा तो कट जाएगा, 2 1/3 हो जाएगा, गुना होगा तो 5 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 7 बचेगा, 2 3 6 हो जाएगा, इसमें 2 बचेगा, हो गया 3a निकल गया। अब बी वाला मैट्रिक्स देख लेते हैं। बी वाला मैट्रिक्स क्या है, 2/5, 3/5, 1 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। ये मैट्रिक्स है। निकालना क्या हमको, 5b निकाल लो, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 बचे 5, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 6 2। इस टाइप से बन गया मैट्रिक्स हमारा। कंप्यूट क्या करना है आपको, 3a - 5b यही ना बनाना, बनाओ। 3a क्या निकला 2 3 5, 1 2 4 7 14, -5b 2 3 5, 1 2 4 7 6 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 0, 4 में से 4 0, 7 में से 7, हमारा 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग 0 मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इतना बोल सकते हैं। ठीक है, हम 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करेगा, छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई cos थीटा इतना प्लस sin थीटा। हमको जोड़ घटाव भी हल्का है, जोड़ घटाव सॉल्व करना है। क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। ठीक है, कर लो जोड़ घटाव। cos थीटा से सब में गुना कराओ तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ये cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा।
इसमें भी गुना करा लो तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो घटेगा तो 0, इन दोनों को जोड़ेंगे घटेगा तो 0, इन दोनों का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया आंसर। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सातवां का पहला, फाइंड एक्स इफ वाई बराबर इतना 2x प्लस वाई बराबर इतना। हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई मेथड तो लगाएंगे। नहीं, ऊपर देखते हैं x प्लस वाई बराबर इतना, x माइनस वाई बराबर इतना दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ हमको 7 0 2 5 और x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। मान लो इसको इक्वेशन 1, मान लो इसको इक्वेशन 2। अच्छा, एक बात ध्यान दो, अब पढ़ा होगा एक वीडियो 10th में पढ़ा होगा एक्स और वाई का वैल्यू निकालना कैसे निकाला जाता है, उसी तरीके से एक्स और वाई का वैल्यू इसमें भी निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हो जाएगा एक्स और वाई का वैल्यू। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एक्स प्लस वाई बराबर क्या 7 0 2 5 और एक्स माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। ऐड करना है, कर लो ऐड, ये तो कट जाएगा। 2x बराबर 7 3 10 0 2 5 3 8 हो गया ऐड। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो 2 गुना में इधर जाएगा 2 भाग में, तो भाग होगा तो सब में भाग होगा ना, एक थोड़े ना कि एक ही में भाग होगा, सबको भाग करो। एक्स इक्वल्स, नहीं तो ऐसे ही बना सकते, इसमें सब में से 2 कॉमन ले लो, इसमें 5 बच जाएगा, इसमें 0 बच जाएगा, इसमें 1 बच जाएगा, इसमें 4 बच जाएगा। ठीक है, और 2 से 2 काट दो, x बराबर 5 0 1 4। नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, गुना में इधर क्या भाग हुआ, सबको भाग कर देते, बात बराबर ही हो जाता। एक्स का वैल्यू निकल गया, अब क्या करो, वाई का वैल्यू निकालना है तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 में डाल दो, इक्वेशन 1 ही है, एक्स का वैल्यू डाल दो 5 1 0 4 प्लस वाई इक्वल्स 7 0 2 5। 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4 2 0 1 1 सॉल्व। सात का दूसरा पे आ जाता है, दूसरा भी बिल्कुल उसी तरीके से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या 2 3 4 0 3x प्लस 2y क्या 2 माइनस 2 1 5। क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्स और वाई वाला बराबर चाहिए ना, कैसे निकालते थे एक्स और वाई वैल्यू, कोई ना कोई एक्स और वाई वाला बराबर रहता था। इसमें क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में 2 से गुना करके क्या करते हैं घटा देते हैं, तब निकल जाएगा वैल्यू। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन 2 by 2, then subtract we get, हमें क्या मिलता है देख लेते हैं। मल्टीप्लाई किए तो कर लो 3 से, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 x 3 3 9 y, 3 से इधर भी सब में होगा 2 3 6 3 3 9 4 3 12 0, इसमें 2 से 3 3 6 x 2 3 4 y 4 माइनस 4 2 10
सब्सट्रैक्ट करना है कर लो सब्सट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ठीक है सबका चिन्ह बदल गया, कट जाएगा। 9 में से 4 5 भाई, माइनस करो 6 में से 4 2, 9 में से 4 5, 12 में से 2 10, सॉरी क्वेश्चन गलत कर दिया, यहाँ पे माइनस वन था, यहाँ पर माइनस वन था, यहाँ पर माइनस टू होता, ठीक है। तो 6 में से 4 गए 2, 9 और 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, और 12 में से 12 14, 0 माइनस 10 -10, वाई का वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा 2/5, 13/5, 14/5, -10/5 यानी कि -2। इस तरीके से वाई का वैल्यू निकल जाएगा। अब वाई का वैल्यू अगर समीकरण एक में पुट कर देंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से निकाल लेना। वाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लोगे तो तुम्हारा किसका वैल्यू निकल जाएगा एक्स का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। आठ नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वाई दिया हुआ 3 2 1 4, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और 2x प्लस वाई दिया हुआ है 1 0 -3 2, इसके इक्वेशन और वाई का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू निकालना है तो वाई का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 2, वाई का वैल्यू पुट कर दो। वाई का वैल्यू क्या है 3 2 1 4 इक्वल्स टू 1 0 -3 2, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1 0 -3 2 -3 2 1 4, 2x इक्वल्स टू 1 -3 -2 0 में से 2 -2 -3 -1 -4 2 -4 -2, ठीक है। हम क्या करें 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में सबको भाग कर देगा, एक को नहीं सबको करेगा, क्या होगा -1 -1 -2 -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में भी एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन दिया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है 2 1 3 0x प्लस वाई 0 1 2 इक्वल्स टू 5 6 1 8, ठीक है। सॉल्व कर लो एक्स और वाई का वैल्यू, तो 2 से सब में गुना होगा तो 2 2 6 0 2x, इसमें y 0 1 2 5 6 1 8, दोनों को जोड़ लो 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2 हो जाएगा 5 6 1 8। ऑन कंपेरिजन तुलना करने पर निकल जाएगा एक्स और वाई का वैल्यू। ऑन कंपेरिजन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2 को इससे इक्वल टू ना करेंगे 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8, इसमें से निकालो वैल्यू, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 यानी वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3, इसमें से वैल्यू निकालो, तो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8 यानी 2x इक्वल्स टू 6 x इक्वल्स टू 3, x का 3 वाई का भी 3, निकल गया वैल्यू। हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा सॉल्व द इक्वेशन एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं 2xz वाई टी, एक्स वाई जेड टी सबका वैल्यू निकालना 3 1 -1 0 2, बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे 3 1 5 4 6। पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 से x में गुना होगा 2x 2z 2y 2t 3 जब प्लस है ना प्लस
3 -3 0 6 3 15 12 18 जोड़ो इन दोनों को तो क्या हो 2x + 3 2z - 3 2y + 0 2y 2t + 6 ठीक है। फिर इसमें देखो 3 15 12 18 सबको कंपैरिजन करो ऑन कंपैरिजन 2x + 3 = 3 यानी 2x = क्या हो जाएगा 3 - 3 0 x = भी 0। इसको कंपेयर करो 2z - 3 = 15 यानी 2z = हो जाएगा 18 z = हो गया 9 2y = 12 यानी y = 6 2t + 6 = 18 यानी 2t = 12 या 2t = 6 x का 0 y का 6 z का 9 t का 6 निकल गया वैल्यू हमारा। अब 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर में वही करना x और y का वैल्यू फाइंड x 2 3 प्लस y -1 1 = 10 5 गुना करा लो 2x 3x -y + y 10 5 जोड़ लो 2x - y = 2x - y 3x + y 10 5 दोनों को ऑन कंपैरिजन तुलना करने पर 2x - y = 10 इसको इक्वेशन मान लो 3x + y = 5 इसको इक्वेशन 2 मान लो। डायरेक्ट दोनों का अगर जोड़ देंगे तो x y का वैल्यू निकल जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 2x - y = 10 3x + y = 5 ऐड करो तो कट जाएगा 2 3 5 x 15 यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। जैसे x का वैल्यू 3 आया तो क्या कर दो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो इक्वेशन फर्स्ट है 2x - y = 10 and 2 × 3 - y = 10 6 - y = 10 -y = 4 y = -4 that's all x y का वैल्यू निकल गया।